हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। आज अपन दोस्तों चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याएं एवं घातांक नियम। इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं एवं घातांक नियम। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए पहले तो बात करते हैं दोस्तों संख्याएं। संख्याएं संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संख्याएं होती है वाकई में दो प्रकार की संख्याएं होती, जिनमें से एक तो है वास्तविक संख्या, एक तो होती है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है दोस्तों मिश्र संख्या। क्या होती है? मिश्र संख्या। ये होती है दो प्रकार की संख्याएं, एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है मिश्र संख्याएं। इस पर अपन जो है वो बाद की बात है, इस पर बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, संख्याएं होती है दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और दूसरी होती है हमारी मिश्र संख्या। अब इसके अंदर वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है जरा देखना ध्यान से। वास्तविक संख्या में एक आती है अपनी, इसमें दो टाइप हो जाती है ना वास्तविक संख्या में। एक तो होती है दशमलव संख्या। क्या होती है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ठीक है। एक तो होती है वास्तविक संख्या में दशमलव संख्या, और फिर दूसरी इधर होती है पूर्णांक संख्या। जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। पूर्णांक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और मिश्र संख्या। और फिर वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्या और क्या होती है? दशमलव संख्या। ठीक है। फिर दशमलव संख्या के दो टाइप होते हैं। एक तो होती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है दोस्तों अशांत, या जिसको बोलते हैं अनवसानी। क्या बोलते हैं? अशांत या अनवसानी आवर्ती। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो आपकी क्लियर है ना एकदम, कि दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत या अनवसानी दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो है दोस्तों, पूर्णांक संख्या कितनी होती है उस पर बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या होती है जिसमें आता है परिमेय संख्या, ठीक है, फिर आता है अपरिमेय संख्या, फिर आता है पूर्ण संख्या, फिर आता है अभाज्य संख्या, फिर आता है सम संख्या। समझना ध्यान से, है ना। अपन सब पर चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या क्या है और उसकी परिभाषा क्या बताती है हमें। और परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, और प्राकृत संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, प्राकृत संख्या और विषम संख्या। पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत और शायद एक दो और कुछ हो सकती है। ठीक है। तो ये होती है हमारी संख्याएं। संख्याएं जो है वो दो प्रकार की हैं दोस्तों, एक तो होती है वास्तविक संख्या और इधर होती है मिश्र संख्या। मिश्र संख्याएं जो है वो अलग बात है, उन पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। फिर इधर जो है वास्तविक संख्या जो है सर, उसमें आती है एक तो पूर्णांक संख्या और दूसरी क्या आती है? दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है और अभाज्य है, सम संख्या है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है। और दशमलव में दो प्रकार की आती है, शांत दशमलव संख्या और दूसरी अशांत, या उसको क्या बोल सकते हैं अपन? अनवसानी बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये था हमारा संख्याओं का प्रकार और उन पर आधारित जो भी छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसको अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं के अंदर जो है जैसे पूर्ण संख्या है तो वो क्या है। इसके अंदर सबसे पहले अपन किस पर बात करेंगे? इस टॉपिक पर बात करेंगे, वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या पर बात करेंगे। ठीक है। किस पर बात करेंगे? वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या पर अपन बात करेंगे। तो चलिए पहले एक बार इसको अपन क्या कर देते हैं, एक बार रफ कर देते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। तो समझ गए दोस्तों, संख्याएं कितने प्रकार की? वास्तविक और मिश्र दो प्रकार की हैं। वास्तविक में भी दो प्रकार हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव में दो प्रकार हैं, शांत और अशांत, जिसको अनवसानी भी बोल सकते हो। और पूर्णांक संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर अब पहले अपन किस पर चर्चा करेंगे, पूर्णांक संख्या पर, कि पूर्णांक में क्या क्या परिभाषाएं हैं इन सब संख्याओं की। फिर अपन इस जो घातांक नियम है ना, इस पर अपन चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में अगली जो क्लास होगी उस पर अपन बात करेंगे, जिसमें इनसे संबंधित कुछ सवाल होंगे जिन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं पहले परिमेय संख्या क्या है दोस्तों। परिमेय संख्या क्या है और ये किसके अंदर आएगी, पूर्णांक संख्या में। पहले बता दूं मैं आपको पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो लीजिए पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में दोस्तों आपको ध्यान रखना है माइनस की आती है और प्लस की आती है, और क्या आता है, जीरो भी आता है। माइनस की संख्या भी आती है, जीरो भी आता है और प्लस की संख्या भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे जैसे बात करें तो माइनस की सारी संख्याएं, माइनस डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है दोस्तों। यानी कि पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्याएं भी आएगी, प्लस की भी आएगी, और हमारा जो है शून्य है ये भी इस पूर्णांक संख्या में सम्मिलित होगा। क्लियर दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो माइनस की जितनी सारी संख्याएं होगी और जीरो और प्लस की जितनी सारी संख्याएं होगी वो सारी किसमें आ जाएगी, पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। क्लियर। फिर बात करते हैं इसके आगे पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण क्या, परिमेय संख्या। इसका जो प्रकार है पहला क्या है, परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ये हमारा इस संख्या का पहला टाइप है। अब परिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों, तो अपन अभी 2 सेकंड में इसको क्लियर कर लेते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और प्लस एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, p व q क्या होंगे सर, पूर्ण, यानी कि पूर्णांक। क्या होंगे, पूर्ण संख्या होगी। p और q क्या होंगे, पूर्ण होंगे। ठीक है। और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है सर, पूर्ण संख्या है ना, p और q क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। चलिए, और q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां पर क्या लिखूं मैं, 3/2 लिखा, माइनस का 3/2 लिखा, ये 0 लिखा, ये 1/0 लिखा, और ये 0/1 लिखा, ये अंडर रूट 25 लिखा, और ये अंडर रूट मैंने क्या लिखा, 10 लिखा। सर ये आपके सामने मैंने क्या लिख दी, संख्याएं लिख दी। ठीक है, अब आपको बतानी है कि ये जो है पूर्ण संख्या होगी या नहीं होगी, यानी कि वो परिमेय के अंदर आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये p/q में है या नहीं है सर, है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये भी बटेवा में है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। फिर इस पर बात करते हैं, तो ये 0 है, 0 के बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं सर, 1 मान सकते हैं। 0/1 तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पर 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होती है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। किसी भी संख्या के बटेवा में अगर 0 आ जाता है तो अपन कहते हैं कि वो संख्या क्या होगी, अपरिभाषित, यानी वो परिमेय संख्या में नहीं आएगी। ठीक है। तो ये 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, ये 0/1 परिमेय संख्या है, क्योंकि सवाल ने कहा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे लिखते हैं ना p/q, तो जैसे p/q, q का मान 0 हो गया है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। ठीक है सर। और फिर आगे 0/1, p का मान 0 हो सकता है पर q का नहीं होना चाहिए, q का है क्या, नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अपन ने कहा कि p और q पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब वो अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए। ये अंडर रूट में है या नहीं है, पर ये फिर भी परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहां पर 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5, तो इसका क्या बाहर निकलेगा, 5, यानी कि √25 जो है परिमेय संख्या है। पर ये √10 जो है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण है ही नहीं, पूर्ण है ही नहीं, यानी √10 देर का है और 10 बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों। चलिए
एक तो बटेवा में जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, ये कोई संख्या अंडर रूट में है तो वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, अगर बाहर निकलती है तो अच्छी बात है, वरना वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी। क्लियर। चलिए, ये थी हमारी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं इसके आगे वाली जो संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है ना, बहुत ही इजी और आसान सवाल है सर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, जिसे P/Q रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 1/, जैसे 1/2 कहा, ये परिमेय संख्या है या नहीं है परिमेय संख्या है, तो क्योंकि P/Q में। पर इसी को मैं जैसे √2 लिख दूं, यहाँ पर √2 लिख दूं मैं, तो √2 बाहर निकलेगा क्या सर, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा था P और Q क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कि वो अंडर रूट में नहीं आने चाहिए, और ये अंडर रूट से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए, अगली जो संख्या है वो है हमारी, अगली जो संख्या है वो हमारी है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है। एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 4 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, जाता है, तो ये क्या हो गई, सम संख्या। 8 में जाता है, 2 में जाता है, 6 में जाता है, डॉट डॉट, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है जिसके अंदर कुल मिलाकर 2 का भाग जाएगा, वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसका उल्टा विषम संख्या, विषम संख्या इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि वह संख्या जो 2 से, या यूं लिखो, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। एक ऐसी संख्या दोस्तों जिसके अंदर जो है 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो क्या हो जाएगी, हमारी विषम संख्या हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, तो यहां पर जो मैं लिखूं, 1 में जाएगा क्या 2 का भाग, नहीं जाएगा। 3 में भी नहीं जाएगा, जाएगा तो है पर बराबर में से बराबर नहीं जाएगा। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गई, सारी दोस्तों विषम संख्याएं हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो क्या होगी, हमारी विषम संख्याएं होगी। चलिए, अगली संख्या की बात करते हैं। तो अगली जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। क्या है सर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे है, देखना, यहां पर लिखूं मैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। एक ऐसी संख्या जिसमें
एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको एक चीज नोट करके रखनी है। क्या नोट करके रखना है? कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये आपको नोट करके रखना है। पहला पॉइंट था ये, तो इसी का सेकंड वाला पॉइंट नोट करके रखना आपको। सबसे एकमात्र दो ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, अभाज्य होती है। एकमात्र दो एक ऐसी सम संख्या है जो क्या होती है सर? अभाज्य संख्या होती है। एकमात्र दो एक ऐसी संख्या है जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और ये सम संख्या, बाकी कोई सी भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। क्लियर ये चीज आपको? तो ये चीज भी आपको जो है अच्छे से नोट करके रखनी है। क्लियर? एक चीज और नोट करके रखना आप, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक संख्या में, 1 से 100 तक संख्या में 25 अभाज्य होती है। 25 संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर, प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और कैसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि 1 से 100 तक पूछे, यूं भी पूछ सकता है कि जैसे 2 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कोई सा भी मान पूछ सकता है, वो कोई सा भी मान पूछ सकता है। तो आपको एकदम क्लियर ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं सर? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आपको पता करना है तो पता कर सकते हो। अभाज्य संख्या कैसे पता रखोगे? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है, वो क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर आप कहीं से भी पूछे आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी अभाज्य संख्या। और कुछ परिमेय संख्या के बारे में जो पॉइंट थे वो मैं लिखवाना भूल गया, तो वो भी आपको अच्छे से बता दूं मैं, उनको याद करना है और दिमाग में बिठा लेना है। जैसे कि परिमेय संख्या के पॉइंट्स क्या हैं? परिमेय, दो परिमेय संख्या की जोड़, दो परिमेय संख्या की जोड़, बाकी और गुणा सदैव क्या होती है? परिमेय। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको आगे समझ में। दो परिमेय संख्याओं की जो है जोड़, बाकी और गुणा सदैव क्या होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि अभी आगे और लिखना भी दो, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या की जोड़, बाकी गुणा क्या होगी? अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय संख्या की जोड़, बाकी और गुणा हमेशा क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय प्राप्त होगी। और दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनकी जोड़, बाकी और गुणा कुछ भी करो तो हमेशा क्या आएगा? परिमेय आएगा। और एक परिमेय और एक अपरिमेय है, उनको जोड़ो, घटाओ या गुणा करो तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए एक और लिख लेते हैं अपन, दोनों ही अपरिमेय संख्या हो, दो अपरिमेय संख्या हो,
दो अपरिमेय संख्या की, दो अपरिमेय संख्या जो है ना उसकी जोड़, बाकी या फिर गुणा परिमेय भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, अपरिमेय ये भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो अपरिमेय संख्या है ना तो उनका जो जोड़ है, बाकी है या फिर गुणा कुछ भी कराओ तो परिमेय संख्या भी आ सकता है उत्तर और अपरिमेय संख्या में भी आ सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा √3 लिखा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 को √3 से गुणा करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। और 3 क्या है सर, परिमेय संख्या। जबकि अपन ने ये दोनों संख्याएं कौन सी ली, ये दोनों कौन सी संख्याएं ली अपन ने, अपरिमेय संख्याएं ली। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं फिर घात एवं घातांक के नियमों की। सम हो गया, विषम हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, फिर क्या बचा, कुछ नहीं बचा अभी तो आगे। और अभी तो हाँ वो दशमलव संख्या बच रहा है ना, दशमलव संख्या वो भी अपन पता कर लेंगे। घात एवं घातांक, सॉरी घातांक नियम। घातांक नियम जो है, जैसे कोई संख्या दे रखी है a की घात m, a की घात -m, तो उसको लिख सकते हैं 1/a की घात m, ये लिख सकते हैं। और जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1/a की घात -m, 1/a की घात -m, तो उसको लिख सकते हो a की घात m। ठीक है दोस्तों, ये था दूसरा। तीसरा है a की घात m और उसकी होल घात फिर n, तो इसको लिख सकते हो a की घात m इंटू n। फिर अगला चौथा, a की घात m हो इंटू a की घात n हो, तो उसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अगला जो है दोस्तों पांचवा, a की घात m भाजक a की घात n हो, तो उसको लिख सकते हैं अपन a की घात m माइनस n। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? a की घात m भाजक a की घात n हो तो उसको लिख सकते हैं अपन a की घात m माइनस n, ऐसा अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर छठा फॉर्मूला a की घात दे रखा है x, सॉरी यहां पर लिख दूं मैं, a की पावर n बराबर दे रखा है x, तो हमें अगर a का मान निकालना है तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। अगर a की पावर n बराबर x दे रखा है तो a बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर? एक फॉर्मूला और, ये घातांक के नियम है, जो आप जब घातांक नियम यानी घातांक वाले जो सवाल सॉल्व करोगे तो उनके अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पहले मैंने बता दिए हैं। और अगला जो है जैसे कि a की घात m इंटू a की घात, सॉरी उल्टा हो गया यार, ये तो ये ऐसे था, a की घात m इंटू b की घात m, ये है, दोनों की घात सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a b की घात होल m। ठीक है, यहां पर आप इंटू लगा सकते हो, a इंटू बी और होल पावर m हो जाएगी। क्लियर? अगर आप a इंटू बी ऐसे लिखा हुआ है a इंटू की होल पावर m, तो इसको a की पावर m इंटू बी की पावर m आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, ये तो थे घातांक नियम। अब बात करते हैं अपन, एक संख्या और छोटी हुई है ना हमारी, पूर्णांक संख्या की बात तो कर ली अपन ने, फिर दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या था, जो पॉइंट वाली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, दशमलव संख्या में कहलाएगी। इसमें दो प्रकार बताए, एक तो शांत और दूसरा मैंने क्या बताया, अशांत।
नॉर्मली बात समझने के लिए परिभाषा तो क्या कहेगी, जिसका हर, या यूं लिखो, जिसके हर में दो, जिसके हर में कुछ नहीं हो, कुछ ना हो, या दो हो, या पांच हो, या दो व पांच दोनों हो। ठीक है, जिसके हर में जो है या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पांच होना चाहिए, या फिर दो व पांच दोनों ही हो, तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और अशांत में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। और अपन क्या करते हैं, अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को, और हर किसको बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को, यानी जिसके हर में, यानी जिसके नीचे। ठीक है, जिसके नीचे अगर कुछ भी नहीं हो, दो हो या पांच हो, या दो व पांच दोनों ही हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और इसमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसका उल्टा अगर रूल लागू नहीं हो रहा है, जो शांत नहीं है तो वो क्या है, अशांत है। जैसे कि डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं अपन, जैसे 0 पॉइंट ऐसे दशमलव में दे रखा हो और फिर पता करना कहे, तो ये जैसे 2 2 2 2 4, ये सब क्या है, शांत है, यानी एक निश्चित दशमलव के बाद वो संख्या क्या हो रही है, रुक रही है। ठीक है, और इसमें रुकेगी नहीं, यानी कि 1.222 डॉट 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 डॉट, और 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये 0.2323 डॉट 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 डॉट, यानी कि अगर पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक जाती हैं, 1 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, तो वो शांत हो जाती है, यानी समा गई, शांत हो गई, यहीं पर रुक गई। और अशांत मतलब रुक ही नहीं रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, तो वो क्या है, अशांत संख्याएं हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर यूं भी लिख सकता हूं, इसमें 6 0.6 का बार, बार का मतलब क्या है दोस्तों, बार 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 बार, 6 6 6 बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दशमलव संख्याओं के प्रकार में, एक तो शांत दशमलव संख्या और दूसरी अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, और कुछ एक दो सूत्र बाकी हैं जो वो लिखवा देता हूं, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो 3 सूत्र और बच रहे हैं इसके अंदर, बाकी अपना काम खत्म आज का। और ये पहले इसलिए बता दिया कि आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर अपन जब सवाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको जो मैटर अच्छे से समझ में आएगा। पहला है इसका, अगला जो पहला फॉर्मूला है वो है n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1 बटेवा 2, n प्लस 1 बटेवा 2, ये होता है। ठीक है, फिर अगला जो फॉर्मूला है वो ये होगा, n प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वो होता है n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटेवा 6, n प्लस 1 बट कोष्टक 2n प्लस 1 बटेवा 6, ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, आगे बात करते हैं, फिर अगला जो है n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, वो होता है n कोष्टक n प्लस 1 और बटेवा 2 की होल पावर 2, ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं के गणों का योग, n प्लस 1 बटेवा 2 की होल पावर 2। ये 3 फॉर्मूले होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके वर्गों का योग और उसके गणों का योग, यानी घात 3 का योग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें जो है आपसे जुड़ने का मौका मिलता रहे और लगातार बने रहे हमारे साथ, गणित के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।